का प्रश्न है, दिए गए समीकरण में x और z का उच्चतम मान क्या होगा। x और z का उच्चतम मान क्या होगा। तो आप प्रश्न देख लेंगे कि 9x 7 और प्लस है तो हम लिख सकते हैं 8y z 7z 1, यही है। इस सब को क्या क्या है, ऐड किया गया है और आया है 2 5 2 6, यही आया ना। इतना ही आया, 2 5 2 6 1 है। और आपके ऑप्शन भी मैं लिख दूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है कि x बराबर 7 तो z बराबर 8। बी ऑप्शन क्या है, तो x बराबर 9 तो z बराबर 2, क्योंकि ये सब सवाल जो है ना ऑप्शन से इजी होगा। और डी बराबर क्या है 3 तो z बराबर में 8, ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए, तो x और z का हम लोगों को x और z का मान निकालना है। तो ये 7 और 1 जोड़े कितना होता है 8, यहाँ पर हमारा 6 है। तो z का मान में क्या रखे, अगर 8 रख दे तो 8 8 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा मेरा। तो 8 कोई है, यहाँ पर 8 है, यहाँ नहीं है, z का मान यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि z का यहाँ पर मान क्या हो सकता है, 8 हमारा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 8 8 करेंगे तब तो 16 आएगा और हाथ में हमारा क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, एक आगे बढ़े, यहाँ हमको 2 पुराना है, इसमें सारा गायब है नहीं, तो हमको यहाँ x का मान चाहिए। यहाँ z का मान हम 8 ले चुके हैं, z का मान यहाँ पर हम 8 रख चुके हैं। तो 8 और 1 9 तो हमारे पास हो रहा है और यहाँ पर हमको 2 पुराना है। कितना पुराना है 2। तो देखिए x का मान क्या रखें, यहाँ पर आप x का मान क्या रखें, यहाँ पर x का मान हमको क्या रखें, y का मान भूल जाइए अभी कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो 9 10 11 12 होता है, हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम 7 रख दें तो क्या होता है 9 1 16 हो जाता है, तब तो नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। x का मान यहाँ पर कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो 8 9 10 11 12, तो हमारा 12 पूरा। तो y का मान अभी हमको कोई लेन देन है, y का मान हो सकता है यहाँ पर y का मान, यहाँ पर y का मान क्या हो 0 हो सकता है, एक संभावना तो है। तो 0 हो जाएगा, तो हमारा x का मान हो गया 3 और z का मान हो गया 8। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया डी। ठीक है, क्योंकि आगे भी बढ़िएगा तो यहाँ से कितना बड़ा था तो 1 आगे जाएगा। तो देखिए 1 जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और यहाँ पर कितना है तो 10 और 15 कितना बना 25, और यहाँ पर देखिए 25 है भी, तो हमारा सारा मैच कर गया वैल्यू। तो आपका ऑप्शन राइट। यदि p एक अभाज्य संख्या है और p q स्क्वायर को विभाजित करता है तो p आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। देखिए p आपका एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप लोग सब समझते होंगे, वैसी संख्या जिसके फैक्टर क्या हो, वैसी संख्या जिसके फैक्टर क्या हो सिर्फ 2, एक खुद एक हो या वह स्वयं वह क्या हो, वह खुद संख्या हो। ठीक है, तो वह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक और वह खुद संख्या जो अपने आप को विभाजित कर सके बिना कोई शेष छोड़े हुए। तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक p अभाज्य संख्या मानना है, दिया गया है, जो क्या कर रहा है q स्क्वायर को p क्या कर रहा है फुल्ली डिविजिबल कर रहा है बिना शेष छोड़े। तो बोल रहा है आपके ऑप्शन में, आपका ऑप्शन है यहाँ पर a b c d 3q q + 1, यहाँ 2q स्क्वायर और यहाँ पर q, ये आपका ऑप्शन है। तो बताइए कि p एक अभाज्य संख्या है और वो q के जो घात है 2 उसको वो स्क्वायर मतलब उसके स्क्वायर को q के स्क्वायर को फुल्ली डिविजिबल करता है, लेकिन इसको तो कर देता है, लेकिन p जो है इस तीनों में से किसको फुल्ली डिविजिबल नहीं कर पाएगा, ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक p हम एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 5, माना 5 एक अभाज्य संख्या है ना, मान लिए 5, और q स्क्वायर में वही 5 अगर हम रख देते हैं, इसको भी हम 5 ही मान लेते हैं। q को हम कितना मान लेते हैं, q को मान लेते हैं 5, अब 5 का स्क्वायर कर देते हैं कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब q के जगह पर कितना है 25/5, तो ये इसको क्या कर रहा है 5 बार में भाग दे रहा है। तो देखिए अगर हम q का मान भी अगर हम 5 ही रख दिए तो यहाँ पर देखिए 5 गुना 15 को 5 कर रहा है भाग, मतलब p कर रहा है भाग, यहाँ 5 + 1 अब 5 मतलब ये हो गया 6/5, इसको नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर हम q स्क्वायर कितना आया था 25 25 दूनी 50, तो ये 5 कर रहा है इसको 10 बार में, और ये 5 को 5 कर रहा है 1 बार में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई अभाज्य संख्या p माने हैं और अगर हम एक q स्क्वायर संख्या मान लेते हैं 5 ही माने और उसका स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना है 25,
तो 25 को अगर भाग कर रहा है, मतलब क्यू के स्क्वायर को 25 आया उसको भाग कर रहा है, तो उसका अगला टर्म को, मतलब क्यू के एक संख्या अगर क्यू हम 5 माने तो उसका अगला टर्म क्या होगा, 5 प्लस 1 मतलब 6। 6 को क्या करेगा, पी जो है 5 वो कभी भी अभाज्य नहीं कर पाएगा, मतलब एक संख्या आगे वाली संख्या को वो क्रमागत आगे वाली संख्या को फुल्ली डिविजिबल नहीं कर पाएगा, यही समझना था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल को कर देगा, ठीक है, और उसके क्यू स्क्वायर के मल्टीपल को भी भाग कर देगा, सिंगल क्यू को भी भाग कर देगा, लेकिन उसमें अगर हम उसका क्रमागत संख्या 1 ले लेंगे आगे तो उसको वो भाग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा पूरा कहानी। तो क्यू प्लस 1 को 5 फुल्ली डिविजिबल नहीं कर पाएगा, ऑप्शन बी राइट। अब हमारा अगला प्रश्न है आज का कि X94 क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है। गलत उत्तरों की संख्या क्या है, x द्वारा गलत उत्तरों की संख्या क्या हो सकता है, देख लेते हैं। तो 94 हमारा क्या है, इतना का उत्तर देता है, मतलब एक लड़का है जिसका नाम x है, तो कुल जो प्रश्न का वो उत्तर देता है वो कितना है, 94 है। उसे इतना अंक मिलते हैं और उसे कुल अंक प्राप्त जो होता है वो कितना है, 141 है। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, सही उत्तर के लिए उसको कितना मिल रहा है, सही उत्तर के लिए उसे 4 अंक मिल जाते हैं। उसी तरह जो गलत प्रश्न कर रहा है उसके लिए उसका 1 अंक काटा जाता है। ठीक है, 1 अंक उसका काट ले रहा है। तो दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है, उसके गलत उत्तर की संख्या, गलत उत्तर मतलब कुल प्रश्न का उत्तर कितना दिया, 94। तो मान लेते हैं कि सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या उसकी कितना है, अगर हम x माने तो गलत उत्तर की संख्या कितना हो जाएगा, 94 माइनस x हो जाएगा। ऐसा है, संभव हो सकता है, संभावना क्या है, अगर 94 दे के आ रहा है एग्जाम में, कुल प्रश्न के उत्तर देने वाली संख्या वो 94 है, 94 क्वेश्चन का उत्तर देता है, तो 94 क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है, तो उसमें ही तो कुछ सही दिया होगा कुछ गलत दिया होगा। अगर सही x दिया होगा तो गलत 94 माइनस x दिया होगा। तो अब टोटल अंक कितना मिला उसे, 141। तो जितना आप प्रश्न बनाओगे उसी का तो आपको सही मिलेगा। तो वो सही प्रश्न कितना बना रहा है, अगर x बना रहा है तो x गुना में 1। अच्छा, x लड़का का नाम था तो हम यहाँ पर बदल देते, तो इसको मान लेते हैं कि p। तो p प्रश्न सही का उसको नंबर कितना मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। और कुछ गलत किया है प्रश्न, तो 94 माइनस p, उसके लिए कितना अंक उसका काटा जा रहा है 1। तो जितना प्रश्न गलत करेगा उतना अंक कटेगा। तो इस दोनों का ही अंतर मिलकर उसको कितना अंक मिला, 141। ठीक है, तो ये देखिए 4p माइनस ये कितना होगा, 94 प्लस p बराबर 141। p जुड़ेगा तो 4p और p जुड़ेगा तो 5p, और 141 इधर जाएगा तो 94, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2। तो p का मान कितना निकलेगा, 235 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 4 बार में और 7 बार में, मतलब 47। तो ये तो निकल गया 47। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है कि गलत उत्तरों की संख्या, ये तो सही उत्तर की संख्या है ना, गलत उत्तर सही उत्तर की संख्या p है, तो गलत उत्तर के निकालना है। तो गलत उत्तर का तो p में अगर 94 में अगर हम 47 घटा दें तो कितना निकलेगा, तो 14, और ये दे देंगे उसको 14, तो 4 बचेगा, 4 में 4 घटेगा कितना होगा, इतना ही हो जाएगा। तो 4 पर 14, 4 8 9 मतलब 47। तो यहाँ भी आपका कितना आया 47, मतलब 50-50 का मामला बन गया। कितना बन गया, 50-50 का मामला। तो उसके लिए जो गलत प्रश्न था उसका प्रश्न पढ़िए कि गलत उत्तर की संख्या कितना था उसका, तो गलत उत्तर की संख्या उसका फिर कितना आया 47। कैसे आया, तो 94 में जब हम माइनस कर देंगे सही उत्तर को तो हमारा 47 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न हम लोग एक और किए थे, तो इसलिए आपको बोले हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आपको वो प्रश्न मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं फिर से रिपीट हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए।